क्वेश्चन नंबर 9 इसमें लोग आएंगे 17 का रूट नंबर सिखाना है उसमें आपको दिया होगा कि amount were received as assets इसमें आपको लैंड एंड बिल्डिंग का 30,000 दिया received from assets इसके अंदर दिया है लैंड एंड बिल्डिंग ये है आपको 30,000 इसके दिया है प्लांट एंड मशीनरीज प्लांट एंड मशीनरीज 18,650 इसके दिया है आपको पिक्चर्स एंड फिटिंग 1,000 पिक्चर एंड फिटिंग अमाउंट रियलाइज नहीं किया है कर लेंगे करेंगे तो आ जाएगा 39,650 9,650 आपका टोटल। उसके बाद आपका लिक्विडेशन एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस दिया है 1,000 समापन है समापन में आपको दिया 1,000 उसके बाद आपको चेक्स दिया है अनसिक्योर्ड पेपर दिया है डिवेंचर दिया है आपको 10,000 कमीशन भी देना पड़ा होगा कमीशन आपको टू रिजर्वेशन ऑफ लिक्विडेटर्स निकालने के लिए उसके लिए क्या करना पड़ेगा बोलता है क्वेश्चन में आपको कि अकाउंट अलाउड टू इज रिजर्वेशन 2% ऑन द अमाउंट रियलाइज्ड जितना वो रियलाइज करेगा उसका 2% देना है तो अमाउंट रियलाइज उसने पूरा किया 39,650 का 2% निकाला 39,650 का 2% निकाला 793 आ जाएगा 793 793 फिर इसके बाद आपको 2% इसको देना है डिस्ट्रीब्यूटेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को दोगे उसका 2% देना है तभी हम उसके लिए देना छोड़ देते हैं फिर उसके बाद हम लोग आ जाते हैं डिबेंचर्स डिबेंचर आपको देना है 10,000 प्लस फिर उसके बाद आपको देना है रेफरेंस क्रेडिटर्स रेफरेंस क्रेडिटर भी आपका रेफरेंस क्रेडिटर अब ये देखना है कि हमारे पास पैसा कितना बचा क्या करेंगे नोट बनाएंगे इस वर्किंग नोट में देखेंगे 39,650 उसमें से माइनस कर देंगे 1,793 10,000 और आपका अनसिक्योर्ड क्रेडिटर के लिए बच रहा है कि नहीं बचा है देखना है इसको माइनस कर दोगे तो आपके पास पैसा बचेगा 17,857 उसको कितना 32,000 तो 32,000 हम दे नहीं पाएंगे मतलब इसी अमाउंट से कमीशन भी निकालना पड़ेगा
इसलिए इसको कमीशन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, 17,857 रुपए का इंटू 2/102 में कि अगर आपका अमाउंट अगर कम पड़ जाता है 100 अंदर लगता है, इस स्थिति में आपका आ जाएगा इसका 350 रुपये। यहाँ जो हमने एक लाइन छुड़ाया था आपको, वहाँ पर आप लिख देंगे इसका कमीशन 17,857 रुपये का 102 आ जाएगा 350। और यहाँ पर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को जो पेमेंट करेंगे वहाँ पर 17,857 में से माइनस 350 कर देंगे, 17,507 रुपये पेमेंट हो जाएगा। इसका टोटल आपका 1143 रुपये टोटल हो जाएगा। दोनों साइड टोटल कर देंगे तो आपका 39,650 ये आपको क्वेश्चन करना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है ऑन 31 मार्च 2018 सीएम प्रोडक्ट लिमिटेड वन टू बी द क्रेडिटर है इसमें, और क्रेडिटर्स है जिसमें 1200 रुपये का आपका इनकम टैक्स ड्यू है, रेड टैक्स आपका 450 रुपये का दिया है, और उसके बाद आपका क्रेडिटर्स दिया है जिसमें उसका डिवेंचर है 20,000 जिसमें 1 जनवरी और 1 जुलाई को इंटरेस्ट पेबल होता है, इन्वेंट्री है, ट्रेड रिसीवेबल्स है, और एसेट्स को सेल करने से 18,000 और रिसीवेबल से 30,000 मिला है, लिक्विडेशन कॉस्ट आपका 1200 रुपये का है, और 2.5% आपको अमाउंट और रियलाइज प्लस फिक्स अमाउंट देना है। फिर इसमें क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स है जिसको आपको पेड करना है, और उसके बाद आपका अनक्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है 2,000 उसको पेड करना है, ठीक है। और उसके बाद 3,000 इक्विटी शेयर है 10 रुपये वाला जिसमें 7.5 रुपये कॉल हो गया है, 2.5 रुपये के रेट से कॉल करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले रियलाइज फ्रॉम एसेट्स, रियलाइज्ड फ्रॉम एसेट्स क्या जाएगा आपका इन्वेंट्रीज 18,000, इन्वेंट्रीज 18,000, ट्रेड रिसीवेबल का 30,000, तो मिला के 48,000। फिर उसके बाद आ जाएगा आपका फॉल्स इन एरियर्स, तो उसमें बोल रहा है कि 3,000 इक्विटी शेयर है 10 रुपये वाला जिसमें 7.5 रुपये पेड है, तो बाकी 2.5 रुपये बाकी है, तो 3,000 शेयर और इंटू 2.5 रुपीज ईच, तो 7,500। कैश इन हैंड, कैश इन हैंड दिया है आपके पास 9,400 रुपये, सबको टोटल कर दोगे तो अमाउंट कितना रियलाइज होगा वो निकल जाएगा, तो 55,500 प्लस 9,400 64,900 टोटल आएगा। फिर सबसे पहले लिक्विडेशन एक्सपेंस लिखेंगे, लिक्विडेशन एक्सपेंस के अंदर दिया है आपको 1,200 रुपये का लिक्विडेशन एक्सपेंस है, 1,200 रुपये। इसको रेम्यूनरेशन देने बोला है, लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन जिसमें आपको बोलता है कि 2% कमीशन देना है और 1,000 रुपये उसका फिक्स अमाउंट रहेगा, जितना अमाउंट रियलाइज करेगा उस पर निकालना है, मतलब आपका रियलाइज्ड अमाउंट आपका 48,000 प्लस 7,500 55,500 का 2.5% कमीशन निकालेंगे। तो 55,500 का 2.5% 1,387 रुपये 50 पैसे और प्लस फिक्स अमाउंट 1,000, दोनों मिला के आपका 2,387 रुपये 50 पैसे आपका आ जाएगा।
फिर उसके बाद आपको पेड करना है डिवेंचर। डिवेंचर को पेड करना है आपको 20,000 रुपए का डिवेंचर है, और उसमें प्लस करना है आपको इंटरेस्ट। तो 20,000 रुपए का आपका डिवेंचर और 20,000 रुपए का 5% और 3 महीना, क्योंकि यहाँ पर कंपनी के बंद होने का तारीख 31 मार्च है। तो 31 मार्च को अगर कंपनी बंद हो रहा है, इसका मतलब जनवरी के बाद आपको इंटरेस्ट जो लगेगा वो सिर्फ जनवरी, फरवरी और मार्च, क्योंकि 31 मार्च को कंपनी जो है वो बंद हो गई है। इसलिए 20,000 का 5% 1,000 और 3 महीने का निकलेगा 250। तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर देंगे 250 रुपए, टोटल 20,250 रुपए। सब्जी साथ नहीं खाना होगा, चाय के साथ खा लेंगे। फिर उसके बाद आ जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर। फिर उसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, इसमें आपका कम्युनिटी प्रेफरेंस शेयर। कम्युनिटी प्रेफरेंस शेयर दिया है 1,000 प्रेफरेंस शेयर। एक शेयर का रेट जो है वो 10 रुपए, तो ये हो जाता है 10,000 रुपए। प्लस इसमें 2 साल का एरियर से बोल रहा है डिविडेंड, तो प्लस कर देंगे इसमें डिविडेंड। तो डिविडेंड निकालेंगे, तो उसके लिए 1,000 का 10,000 का 5% और 2 साल का निकालेंगे तो 1,000, इसलिए इसको आ जाएगा 1,000 रुपये। टोटल दे देंगे 11,000 रुपये। उसके बाद आपका आता है नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, असंचय पूर्वाधिकारांश कहते हैं इसको। इसके लिए 2,000 अंश हैं और 6% पूर्वाधिकारांश, जिसपे एक जो है वो 10 रुपए का है। इसके हिसाब से 20,000 रुपये बनता है। कितना पैसा बच रहा है वो देखना है, तो उसके लिए आप देखेंगे 64,900 है, उसमें से माइनस 1,200, माइनस 2387.5, फिर माइनस 20,250, फिर माइनस 11,000। अच्छा, क्रिएटर्स को पेड करना है। क्रिएटर का है टोटल अमाउंट, यहाँ पर हम लोग क्रिएटर छूट गया है, तो क्रिएटर को पेमेंट करना पड़ेगा डिवेंचर के बाद। यहाँ पर आ जाएगा आपका क्रेडिटर। क्रेडिटर का अमाउंट कितना आएगा, जिसमें तीनों को ऐड करके दे देंगे। तीनों का ऐड मतलब 1,200 रुपए प्लस 450 रुपए और प्लस आपका 7,850 रुपए। तो 1,200 प्लस 450 प्लस 7,850, टोटल 9,500 रुपये इसको दे देंगे। तो ये 9,500 रुपये को हम लोग इसका अमाउंट यहाँ लिख देते हैं। अब कितना पैसा बचा है वो देख लेते हैं। तो 64,900, इसमें से माइनस 1,200, माइनस 2387.5, फिर माइनस 20,250, फिर माइनस 9,500, फिर माइनस 11,000, तो बचेगा 20,562 रुपये। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें से 20,000 रुपये जो है वो नॉन कम्युनिटी प्रेफरेंस को दे देंगे। फिर बचेगा 562 रुपये, वो लास्ट में मिलेगा इक्विटी शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर को मिलेगा 562.5, टोटल कर देंगे तो दोनों साइड 64,900 आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या करना है आपको, सबसे पहले देखना है कि रियलाइज अमाउंट आपका 7 लाख रुपए का दे दिया है। तो इसको क्या लिखेंगे, सबसे पहले रियलाइज फ्रॉम एसेट्स, यह आ जाएगा आपका 7 लाख रुपए।
फिर उसके बाद आपको पेमेंट करना है, जिसमें लिक्विडेशन एक्सपेंस के बारे में दिया है 12,600। लिक्विडेशन एक्सपेंस 12,600 रुपये। फिर उसके बाद आपको दे दिया है ट्रेड पेबल है, प्रेफरेंस शेयर है, डिवेंचर वगैरह इसमें नहीं दिया है, सीधा ट्रेड पेबल दे दिया है 95,200 रुपये का, मतलब क्रेडिटर्स। तो ट्रेड पेबल ये दिया है आपको 95,200, 95,200। इन दोनों को देने के बाद आपको देना है कमीशन भी देना है। कमीशन के लिए हमने भी कैलकुलेशन नहीं किया है, कमीशन को पहले दे देते हैं। तो कमीशन देने के लिए आपका रेम्यूनरेशन ऑफ लिक्विडेटर साझेदार का पासबुक, इसमें बोलता है क्वेश्चन में कि जितना वो रियलाइज करेगा उसके ऊपर 3% कमीशन देना है। तो इसका मतलब 7 लाख रुपए का 3%। तो 7 लाख रुपए का 3% निकालोगे तो ये होता है 21,000 रुपये। फिर उसके बाद 2% बोलता है कि जो वो शेयर होल्डर को देगा उसके ऊपर निकालना है, तो उसके एक लाइन छोड़ दोगे। उसके बाद आ जाएंगे अपन लोग ट्रेड पेबल्स। तो ट्रेड पेबल को हम लोग देंगे 95,200, 95,200। उसके बाद देंगे हम लोग प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। अब इसके लिए हमको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, पहले एक वर्किंग नोट बनाना है। वर्किंग नोट में क्या करेंगे, 7 लाख रुपए में से माइनस कर देंगे जो जो दे दिए, 12,600 दे दिए, 21,000 दे दिए और 95,200 रुपये दे दिए। तो 7 लाख माइनस 12,600 माइनस 21,000 माइनस 95,200, तो 5,71,200 ये वो अमाउंट है जितना रुपए शेयर होल्डर में बांटेगा। शेयर होल्डर मतलब इक्विटी शेयर को भी देना है और प्रेफरेंस शेयर को भी देना है, और इसी में से कमीशन भी निकालना है। तो कमीशन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, कमीशन आ जाएगा 5,71,200 का 2/102, क्योंकि इसमें कमीशन भी शामिल है। तो 2/102 करेंगे तो कमीशन आ जाएगा तुम्हारा 11,200 रुपये। तो ये 11,200 रुपये 5,71,200 का 2/102, तो 11,200 रुपये इसको दे देंगे। अब बचेगा 5,60,000 रुपये। इसमें से पहले किसको देते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। और प्रेफरेंस शेयर दिया है क्वेश्चन में 2,10,000 रुपये का, और उसमें 2 साल का लाभ, 1 साल का लाभांश भी देना बाकी है। तो 2,10,000 रुपये ये हो गया, और माइनस इसका डिविडेंड लाभांश, तो 2,10,000 रुपये का 6% लाभांश, तो 12,600 रुपये का लाभांश भी देना है। तो 5,60,000 में से माइनस 2,10,000 फिर माइनस 12,600 बचेगा 3,37,400। फिर उसके बाद देते हैं इक्विटी शेयर को। इक्विटी शेयर को देना है 1,26,000 रुपये। तो 1,26,000 रुपये इसको देने के बाद बचेगा आपके पास 2,11,400 रुपये। और क्वेश्चन में बोला है कि इन दोनों को देने के बाद जो पैसा बचेगा उसका 1/3 फिर से जो है वो संतानधारियों, पूर्वाधिकारधारी को मिलेगा। तो फिर से देंगे इसका प्रेफरेंस शेयर को, जिसमें 2,11,400 रुपये का 1/3 70,467 रुपये। तो बाकी बचेगा वो फिर से किसको मिलेगा, इक्विटी शेयर को। एक 1,40,933। तो इस तरीके से बांटना है, पहले प्रेफरेंस शेयर को देना है उसका पूंजी, उसका लाभांश, फिर जो बचेगा उसको इक्विटी शेयर को देना है,
फिर जो बचेगा उसका 1/3 प्रेफरेंस शेयर को, बाकी जो बचेगा 2/3 तो फिर से इक्विटी शेयर को। तो प्रेफरेंस शेयर में लिखेंगे हम लोग उसको क्या क्या दे रहे हैं, 2,10,000 प्लस 12,600 और प्लस 70,467। तो 2,10,000 प्लस 12,600 प्लस 70,467, टोटल 2,93,067 रुपए प्रेफरेंस शेयर को मिलेगा। और इक्विटी शेयर को जो मिलेगा इक्विटी शेयर को जो मिलेगा वो आ जाएगा आपका 1,26,000 प्लस 1,40,933, 1,26,000 प्लस 1,40,933, 2,66,933। दोनों साइड टोटल कर देंगे तो ये हो जाता है आपका 7 लाख रुपए।